आदमी यह देखकर भयभीत हो गया कि मछली पकड़ने वाले क्षेत्र में एक अनचाहा मेहमान आ गया है। भूखा राक्षस अपनी टेंटिकल्स फैलाता हुआ हर जगह ताजा शिकार की तलाश कर रहा था और वह कोई और नहीं बल्कि नॉर्स पौराणिक कथा का क्रैकन था। जब दो युवक नाव चला रहे थे, समुद्र तल पर एक विशाल छाया दिखाई दी। उन्होंने जितनी भी कोशिश की वे उस भंवर से बच नहीं सके और आखिरकार राक्षस का भोजन बन गए। ये नॉर्वे का सबसे बड़ा सैल्मन फार्म है। ऑल्सन का मालिक उम्मीद करता है कि अमीर निवेशक इस फार्म में निवेश करेंगे ताकि अगले साल उत्पादन को 10 गुना बढ़ाया जा सके। हालांकि गहन खेती के कारण सैल्मन में सी लाइस संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, जो सैल्मन फार्मिंग का नंबर 1 हत्यारा है। अब ओल्सन दावा करता है कि उन्होंने एक सोनिक डिवाइस विकसित किया है जो परजीवियों को खत्म कर सकता है बिना सैल्मन को नुकसान पहुंचाए। लेकिन अमीर निवेशकों को यह नहीं पता कि इस तकनीक की आविष्कारक सारा है, जो नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन रिसर्च की एक शोध करता है। उसे अभी एक वीडियो मिला है जिसमें पास के एक फार्म से अनगिनत सैल्मन किनारे पर बहकर आ रहे हैं। यह असामान्य घटना स्पष्ट रूप से पारिस्थितिकी तंत्र में समस्या का संकेत देती है। उसे शक है कि सोनिक डिवाइस इसका कारण हो सकता है। दरअसल प्रारंभिक डिजाइन चरण के दौरान ही सारा को एहसास हो गया था कि यह मशीन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित कर सकती है। वह उस जगह पर गई जहां वीडियो शूट किया गया था, लेकिन तब तक सैल्मन हटा दिए गए थे। हालांकि किनारे पर कुछ फटे हुए मछली पकड़ने के जाल मिले। सारा की हैरानी के लिए जाल के फ्लोट कुचले हुए थे। उन्हें कुचलने के लिए कम से कम कई टन बल की जरूरत होती। सारा मछली फार्म गई और एक सैल्मन लिया। वह बीमार नहीं लग रहा था। उसने सैल्मन का दिल निकाला और धीरे धीरे सोनिक डिवाइस की फ्रीक्वेंसी को ब्लॉकिंग स्तर से ऊपर बढ़ाया। ये पता चला कि जब फ्रीक्वेंसी एक निश्चित स्तर पर पहुंची तो ये सैल्मन के दिल के साथ अनुनाद करने लगी। तभी मॉनिटर ने दिखाया कि फार्म का एक सोनिक डिवाइस ऑफलाइन हो गया है। एरिक ने तुरंत उसे निकाला और कवर उठाया। कोर मॉड्यूल पर चोट के निशान थे। जैसे ही वे इस पर सोच रहे थे, अंदर से एक अजीब आवाज आने लगी। ओह, वह चला गया। सारा के विच्छेदन से पता चला कि यह रहस्यमयी जीव एक परजीवी जैसा था। यह अपने शरीर के अंदर से एक चमकदार पदार्थ स्रावित कर सकता था, जो स्पष्ट रूप से गहरे समुद्र से आया था। लेकिन इतना बड़ा परजीवी किस विशाल जीव का होस्ट हो सकता है? अगले दिन लापता मोटरबोट किनारे पर बहकर आ गई। पुलिस को आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। लोग हमेशा की तरह शांत समुद्र में बाहर जा रहे थे। महिला ने गहरी सांस ली और अचानक पानी के नीचे गोता लगाया। वह नाव पलटने के बाद बच निकलने का अभ्यास कर रही थी। उसके साथ ही पानी की सतह को चिंतित होकर देख रहे थे, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। जब पुलिस पहुंची तो मौके पर केवल आधा शव बचा था। फिर भी यह जगह नॉर्वे का सबसे बड़ा मछली पकड़ने का क्षेत्र होने के साथ साथ एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। घबराहट से बचने के लिए पुलिस ने इस घटना को दुर्घटना घोषित कर दिया और ऐसी दुर्घटनाएं छोटे शहर में बार बार हो रही थी। इसी बीच सारा ने मछली पकड़ने के क्षेत्र से 3 किलोमीटर दूर पानी में एक नई खोज की। उसने वास्तव में सी लाइस को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सोनिक तरंगों का पता लगाया। ये गहरे समुद्री तरंगें बेहद शक्तिशाली थी और आसानी से कई किलोमीटर गहराई तक पहुंच सकती थी। लेकिन एरिक ने बताया कि उसने फार्म के चारों ओर ब्लॉकर्स लगाए थे, इसलिए ध्वनि तरंगें बाहर नहीं जानी चाहिए थी। उसने तुरंत वोल्ट्स को फोन किया और पता चला कि बॉस ने सी लाइस को पूरी तरह खत्म करने के लिए ब्लॉकर्स बंद करने का आदेश दिया था। हालांकि उसने पहले ही एक अमीर निवेशक को मना लिया था। जैसे ही उसे निवेश मिल जाएगा, उसने वादा किया कि वह तुरंत ब्लॉकर्स फिर से चालू कर देगा। यह कहकर उसने जल्दी से फोन काट दिया। उसी समय एक लड़की ने पानी के नीचे देखने वाली खिड़की से बाहर देखा।